हाय दोस्तों, इस चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम खगेश्वर नाती है। आप लोग देख रहे हैं केटी चैनल। तो आज मैं आप लोगों को हमारी न्यू राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के बारे में बताने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का जन्म कब और कहां हुआ था, और श्रीमती द्रौपदी मुर्मू किस प्रकार जीती, और श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की जीत पर किस नेता ने क्या कहा, पूरा बताने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही मज़ेदार जानकारियाँ मिलता रहेगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का जन्म कब और कहां हुआ था। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का जन्म उड़ीसा के मयूरभंज जिले के बैदापोशी गांव में एक संथाल परिवार में हुआ था। द्रौपदी मुर्मू एक भारतीय राजनेत्री हैं। इन्हें 21 जुलाई 2022 को भारत की 15वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। द्रौपदी मुर्मू 25 जुलाई को राष्ट्रपति पद की शपथ ली। इसके पहले 2015 से 2021 तक वे झारखंड की राज्यपाल थीं। तो चलिए अब जान लेते हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारी अंतर से किस प्रकार जीती। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति चुनाव जीत गई है। इसके साथ ही वह देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति होंगी। उनकी जीत पहले से ही तय मानी जा रही थी। राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को दूसरे राउंड की काउंटिंग के बाद ही 10 राज्यों में सभी सांसदों और विधायकों के कुल मतों के लगभग 72% मत प्राप्त कर अपनी बढ़त को मजबूत कर लिया था। तीसरे दौर की मतगणना के बाद ही वह चुनाव जीत गईं। तीसरे चरण में कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, उड़ीसा और पंजाब के वोटों की गिनती हुई। इस चरण में कुल 1333 वैध मत पाए गए, जिनके कुल मूल्य 1,65,664 है। इनमें एनडीए कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू को 94,578 मूल्य के 812 वोट मिले, जबकि विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को 521 वोट मिले, जिनका मूल्य 71,186 है। इस तरह तीसरे चरण की काउंटिंग खत्म होने पर ही द्रौपदी मुर्मू को 5,77,777 मूल्य के 2,161 वोट मिल गए, जो जीत के लिए जरूरी 5,43,261 मूल्य के वोटों से ज़्यादा है। तीसरे चरण तक कुल 3,219 वैध वोट गिने गए, जिनका मूल्य 8,38,839 है। इनमें यशवंत सिन्हा को 1,058 वोट मिले, जिनका कुल मूल्य 2,61,062 है। तो चलिए अब जान लेते हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की जीत पर किस नेता ने क्या कहा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने द्रौपदी मुर्मू को भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी। द्रौपदी मुर्मू देश की अगली राष्ट्रपति होंगी। उन्होंने तीसरे चरण की मतगणना के बाद राष्ट्रपति चुनाव में विजेता बनकर उभरने के लिए 50% के आंकड़े को पार किया। तो चलिए अब जान लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्रौपदी मुर्मू की जीत पर बधाई देते हुए कहा कि मैं सभी सांसदों और विधायकों को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी का समर्थन किया है। उनकी रिकॉर्ड जीत हमारे लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को पीएम मोदी ने बधाई दी और कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में पूर्वी भारत के सुदूर हिस्से से ताल्लुक़ रखने वाली एक आदिवासी समुदाय में जन्मी नेता के राष्ट्रपति निर्वाचित कर भारत ने इतिहास रच दिया है। तो चलिए अब जान लेते हैं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने क्या कहा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने द्रौपदी मुर्मू के भारत की राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर उन्हें बधाई दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि द्रौपदी मुर्मू जी को भारत का 15वां राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर बधाई और शुभकामनाएं। तो चलिए अब जान लेते हैं राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने क्या कहा। राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत पर उन्हें बधाई दी।
उन्होंने कहा कि हर भारतीय उम्मीद करता है कि 15वें राष्ट्रपति के रूप में वह बिना किसी डर या पक्षपात के संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करेंगी। तो चलिए अब जान लेते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रपति चुनाव में शानदार जीत पर द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी। कहा, यह भारतीय लोकतंत्र की ताकत का सबूत है। तो चलिए अब जान लेते हैं गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को देश के सर्वोच्च पद पर चुने जाने के ऐतिहासिक क्षण पर उनसे भेंट कर उन्हें बधाई दी। राष्ट्रपति चुनाव में उनकी प्रचंड विजय पर पूरा देश, विशेषकर जनजातीय समाज उत्साह व हर्षोल्लास के साथ जश्न मना रहा है। तो चलिए आप जान लेते हैं तेजस्वी यादव ने क्या कहा। तेजस्वी यादव ने कहा, आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। तो चलिए अब जान लेते हैं अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा। अरविंद केजरीवाल ने कहा, देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने पर आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं दी। तो चलिए अब जान लेते हैं नवीन पटनायक ने क्या कहा। उन्होंने ट्वीट किया, उड़ीसा की बेटी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को भारत की 15वीं राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर बधाई। यह वाकई उड़ीसा में हर व्यक्ति के लिए गौरवशाली क्षण है कि वह देश के श्रेष्ठतम पद के लिए निर्वाचित हुई है। ऐसे ही और अनेक नेताओं ने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को बधाई और शुभकामनाएं दी। तो आज के लिए इतना ही। ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।